Welcome back. Another new lesson. In this lesson, we will talk about the most important Indian poet, Nizam Ezekiel. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. निज़म एज़ेकियल को हम फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश कंसीडर करते हैं. निज़म एज़ेकियल वाज अ prolific poet, playwright, critic, broadcaster and also social commentator. He was born on December 24, 1924 in a Jew family. इनके जो फादर थे वो प्रोफेसर थे बॉटनी के सब्जेक्ट के और इनकी मदर जो थी वो प्रिंसिपल थी ऑफ हर ओन स्कूल. निज़म एज़ेकियल जो हैं वो पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि निज़म एज़ेकियल जो हैं वो एक साथ रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म दोनों पर लिखा करते थे. यानी इनकी राइटिंग में हमें रोमांटिक एलिमेंट्स के साथ साथ मॉडर्निज्म भी देखने को मिलता है. ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड SAHITYA अकेडमी अवार्ड. ये अवार्ड जो है इंडिया में उनको दिया जाता है कि जिन्होंने इंडिया की 24 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज पर अपने वर्क लिखे हों और वो मोस्ट रिक्वेस्टेड हों, यानी कि आउटस्टैंडिंग वर्क हो, जिनको पब्लिश करवाने के बाद इनको ऑनर के तौर पर ये अवार्ड दिया जाता है. तो निज़म एज़ेकियल को ये अवार्ड दिया गया था इनके लेटर डे पेस्लम्स PSALMS. इसको ये अवार्ड दिया गया था इंडिया की तरफ से. ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री. यानी कि इनको फाउंडेशनल फिगर भी कंसीडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोइट्री. यानी कि इंडियन पोइट्री में इनको फाउंडेशनल फिगर के तौर पर कंसीडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री के हवाले से. अब इनका राइटिंग स्टाइल देखते हैं कि जो ये अपनी पोइट्री लिखा करते थे वो किस टाइप की होती थी. इनके जो हमने अभी डिस्कस किया कि इनकी जो पोइट्री थी वो एक साथ मॉडर्निज्म और रोमांटिसिज्म इन दोनों के एलिमेंट्स को लेकर चलती थी, लेकिन इसके साथ साथ ये मॉडर्न टच को देते थे लेकिन रिस्ट्रेंट एंड कन्वर्जेशनल मैनर्स में अपनी पोइट्री को लिखा करते थे. यानी कि उसमें एक ना हमें कन्वर्जेशन दिखाई देती है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, कि अपनी लाइक के किसी पोइट्री को लिख नहीं रहे हैं, कि वो किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हैं. उसके स्टाइल में ये पोइट्री लिखा करते थे. निज़म एज़ेकियल हैज़ applauded for his subtitle restrained well-crafted diction dealing with common and simple theme इन आर डेली लाइफ. यानी कि ये हमारी ज़िंदगी के जो सिंपल और मेजर थीम्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ और कॉमन लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उनको रियलिस्टिक वे में एक सेंसिबिलिटी के अंदाज में अपनी पोइट्री में प्रेजेंट किया करते थे. इसके बाद इनके कुछ थीम्स देखते हैं जो कि हमें इनकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं. सबसे मेजर थीम जो इनका होता है वो ये है कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. यानी कि ये जो पोइट्री लिखते हैं वो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं. यानी कि बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन. इसको ये इंग्लिश में एक्सप्लेन यानी कि इंग्लिश में इसको लिखते हैं. इसके साथ साथ डिटैचमेंट, यानी कि इनकी जो हमें डिटैचमेंट दिखाई देती है इंडिपेंडेंस की, क्योंकि ये प्री और पोस्ट इसके बारे में लिखते हैं तो इनकी थोड़ी बहुत जो डिटैचमेंट है हमें इंडिपेंडेंस के हवाले से वो देखने को मिलती है. इसके साथ साथ वो स्पेक्टिकल अंदाज में भी लिखते हैं, यानी कि सम टाइम वो हमें डाउटेड नज़र आते हैं, इंडिविजुअलिटी पर बात करती हैं, सेल्फ जो हमारी सेल्फ रूटेड होती हैं एक जो नेटिव्स की उसके बारे में वो बात करते हैं. इसके अलावा वो अपनी इंडियन सोसाइटी की सुपरस्टिशंस को भी बताते हैं कि जो इंडियन में सुपरस्टिशंस चलती हैं, जो तोहमात हैं जिन पर वो बिलीव करते हैं, उनको भी अक्सर ये पोइट्री में
मतलब हमें दिखाते हैं। आगे फर्दर इनके कुछ पॉइंट्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम सुपरस्टिशंस के हवाले से एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इन्होंने इंडियन सोसाइटी स्पेशली जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं लोग, यानी कि जो विलेजर्स होते हैं, उनके बारे में इन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह की जो सोसाइटी है और वो किस तरह की सुपरस्टिशंस हैं जो अभी तक वो लेकर चल रही हैं। स्टिल उनके अंदर इस तरह की सुपरस्टिशंस हैं जो कि बिल्कुल ही बेमायनी हैं, मीनिंगलेसनेस हैं, लेकिन फिर भी वो उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। फेमस वर्क्स इनके हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। कलेक्टेड पोइम्स है हाइम इन डार्कनेस, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पोइम है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेटर डे पल्स, ये भी एक इनकी पोइम है। ये कुछ वर्क्स हैं जो कि इनके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आगे फर्दर हम समराइज़ भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे इनकी पोइट्री के एनालिसिस के थ्रू।